नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के विशाल ज्ञान सागर में उतर रहे हैं जिसकी कहानियां और शिक्षाएं मतलब सदियों से गूंजती रही हैं। हमारे सामने जो सामग्री है वो वेद व्यास द्वारा रचित माने जाने वाले वराह पुराण पर आधारित है। खास तौर पर एक लेख है, वराह पुराण ब्रह्मांडीय रक्षक की कथा। हम उसी के कुछ अंशों पर बात करेंगे। जी। ये पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु के एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण अवतार, वराह अवतार यानी वो ब्रह्मांडीय सुअर का रूप, उनकी महिमा का गान करता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस सामग्री में से वराह पुराण के सबसे गहरे और जरूरी विचारों को समझे, जैसे सृष्टि कैसे बनी, कैसे धर्म पर संकट आया और कैसे उसे फिर से मतलब स्थापित किया गया। हम्म। इसकी शुरुआत एक श्लोक से करते हैं जो मुझे लगता है इस पुराण के मर्म को छूता है। सर्वम ज्ञानमयम प्रपंचम नास्ति यस्य तस्मिन् मोह वराहे पुरुषे परमम त्रिभुवन रक्षक। जी। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिसे इस पूरे ज्ञान से भरे ब्रह्मांड का एहसास हो जाता है, उसे कोई मोह या भ्रम नहीं रहता। और वराह रूप धारण करने वाले परम पुरुष ही तीनों लोकों के रक्षक हैं, स्वर्ग पृथ्वी पाताल सबके। बिल्कुल, और ये जानना वाकई दिलचस्प है। जैसा आपने कहा कि ये पुराण सिर्फ एक अवतार की कहानी सुनाकर खत्म नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं। इसमें तो सृष्टि कैसे बनी, हम्म। मतलब ब्रह्मांड का विज्ञान क्या है, धर्म के सिद्धांत क्या हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण यानी भक्ति का क्या महत्व है, और पूजा पाठ की सही विधियां क्या हैं, ये सब कुछ शामिल है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी पौराणिक कथाएं महज किस्से कहानियां नहीं हैं। वो जीवन जीने का एक पूरा नजरिया, एक तरीका और इस विशाल ब्रह्मांड को समझने का एक, कह सकते हैं, जटिल ताना बाना पेश करती हैं। सही कहा। तो चलिए फिर इस ग्रंथ के अलग अलग पहलुओं को एक एक करके खोलते हैं। बिल्कुल। देखते हैं ये हमें सृष्टि की शुरुआत मतलब दुनिया कैसे बनी, इसके बारे में क्या बताता है। हम्म। इस ग्रंथ के अनुसार कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। हम्म। इसमें बताया गया है कि कैसे तीन लोक, जिन्हें त्रिलोक कहते हैं, हम्म। स्वर्ग लोक, भूलोक यानी हमारी पृथ्वी, और पाताल लोक, ये कैसे बने। हाँ। कैसे देवता, ऋषि मुनि और दूसरे जीव अस्तित्व में आए और उनका एक क्रम, एक तरह की हायरार्की कैसे तय हुई। जी जी। ये भी बताया गया है कि कैसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जैसे पंचतत्वों का निर्माण हुआ। ये बिल्कुल शुरुआत है, जैसे ब्रह्मांड का पहला खाका खींचा गया हो। हाँ, और सृष्टि के इस वर्णन को पुराण सीधे अपने मुख्य चरित्र यानी वराह अवतार से जोड़ता भी है। एक श्लोक आता है इसमें, सृष्टो प्रपंचमयम विश्वम वराहस्य महात्मना ध्रुवम स्थापनम कुर्यात यह शृणोति स मोक्षदा भवेत। अच्छा। इसका भाव यह है कि ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि का प्रपंच है, इसकी स्थापना महात्मा वराह ने ही की है, और जो कोई भी इसके बारे में ध्यान से सुनता है या समझता है वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। मतलब शुरुआत से ही कनेक्शन है। हाँ, तो देखिए, शुरुआत से ही वराह अवतार की केंद्रीय भूमिका स्थापित हो जाती है। ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था बाद में, ये तो सृष्टि की रचना से ही जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा, सृष्टि तो बन गई, लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई, है ना। बिल्कुल। जल्द ही एक बड़ी उथल पुथल मची। कहानी में एक शक्तिशाली असुर का प्रवेश होता है। हिरण्याक्ष नाम था उसका। हाँ, हिरण्याक्ष। उसने अपनी ताकत के घमंड में पृथ्वी को ही खींच लिया और ले जाकर अथाह ब्रह्मांडीय महासागर में डुबो दिया। जरा सोचिए, पृथ्वी ही डूब गई। हाँ, मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। इससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, पूरी व्यवस्था बिगड़ गई, एक तरह से अराजकता फैल गई। और यही कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। जब सब तरफ अंधेरा और डर फैल गया, तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, गुहार लगाई कि भाई इस संकट से उभारें, धर्म की फिर से स्थापना करें। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। सही। बिल्कुल नहीं। यहाँ धर्म का मतलब है वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था, नैतिकता, संतुलन, सब कुछ। इसी प्रार्थना के जवाब में पृथ्वी को बचाने और धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह यानी एक विशालकाय सुअर का रूप धारण किया। ये है अवतार का क्षण, जब दिव्य शक्ति संतुलन लाने के लिए धरती पर उतरती है। इस क्षण की दिव्यता एक श्लोक में भी झलकती है। उत्थाप्य भूमिम सकलैः वराह विश्वरक्षकः नमः सर्वदेवायः देवाय नित्यम अभिनंद्यते। इसका मतलब क्या हुआ? यानी पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले पूरे विश्व के रक्षक वो वराह ही हैं।
उन सर्वदेव स्वरूप भगवान को हम हमेशा नमन करते हैं। ये श्लोक अवतार के उद्देश्य को बिल्कुल साफ कर देता है, रक्षा और पुनर्स्थापना। और फिर आता है वो अद्भुत दृश्य जिसका वर्णन बड़े ही काव्यात्मक ढंग से किया गया है ना? भगवान वराह उस अथाह महासागर में कूद पड़ते हैं। जी। हिरण्याक्ष शक्तिशाली था, उसे हराना आसान नहीं था। कहते हैं दोनों के बीच 1000 दिव्य वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। 1000 दिव्य वर्ष? हाँ। आखिरकार भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने मजबूत दाढ़ों पर टिकाकर उसे समुद्र से बाहर निकाल लाए। क्या बात है! इस पूरे वर्णन में वराह की असीम दिव्य ऊर्जा, उनके साहस और पृथ्वी को बचाने के उनके संकल्प पर बहुत जोर दिया गया है। ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक थी। बिल्कुल। और इस भीषण संघर्ष और शानदार विजय का वर्णन एक और श्लोक में मिलता है। वराहस्य गर्जनम वर्णे तु सुदूधरम हिरण्याक्षम संहृत्य भूमि धृत्वा चत्रिलोकम। अच्छा। इसका मतलब है कि वराह का गर्जन सुनना भी आसान नहीं था। वो इतना प्रलयंकारी था। उन्होंने हिरण्याक्ष का संहार किया, पृथ्वी को धारण किया और इस तरह तीनों लोकों की रक्षा की। इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। वराह यहाँ सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि दिव्य संरक्षण, बुरी ताकतों के विनाश और सबसे महत्वपूर्ण धर्म की पुनर्स्थापना के प्रतीक बन जाते हैं। ये सिर्फ पृथ्वी को पानी से निकालना नहीं था, ये तो बिगड़ी हुई ब्रह्मांडीय व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना था। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये केवल एक घटना नहीं बल्कि एक सिद्धांत की स्थापना है। बिल्कुल। पृथ्वी की मुक्ति के बाद वराह पुराण सिर्फ इस कहानी पर ही नहीं रुकता। अब ये जीवन जीने की कला, मतलब सही तरीके से जीवन कैसे जिया जाए, इस पर मार्गदर्शन देना शुरू करता है। इसमें बताया गया है कि एक धार्मिक जीवन कैसा होना चाहिए, कर्म का सिद्धांत क्या है, मतलब हमारे कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है, और भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण, जिसे भक्ति कहते हैं, उसका क्या महत्व है। जी। रोजमर्रा की पूजा कैसे करें, मंदिरों में क्या अनुष्ठान होते हैं, व्रत क्यों रखने चाहिए, दान पुण्य का क्या महत्व है, इन सब पर काफी विस्तार से शिक्षाएं दी गई हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। पुराण ये नहीं कहता कि सिर्फ कर्मकांड या रीति रिवाजी सब कुछ हैं। हाँ, उनका अपना स्थान है, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति सच्ची निश्चल भक्ति को उनसे भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। मतलब दिल से की गई भक्ति ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, तो भावनाएं ज्यादा जरूरी है। हाँ, भावना। एक श्लोक है, भक्त्या परमम लक्ष्यम प्राप्नुयात न संशया धर्मेण च सत्येन च यह शृणोति स मुच्यते। इसका सीधा सो मतलब है कि भक्ति के द्वारा ही परम लक्ष्य यानी मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए इस ज्ञान को सुनता या ग्रहण करता है, वो भी मुक्त हो जाता है। ये भक्ति के मार्ग की श्रेष्ठता को उजागर करता है। ये दिल का रास्ता है, दिमाग के साथ साथ। और इस भक्ति के मार्ग को और स्पष्ट करने के लिए पुराण में कई महान भक्तों और ऋषियों की कहानियां भी शामिल हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। जैसे राजा पृथु की कहानी। हाँ, राजा पृथु। उन्हें एक आदर्श राजा माना जाता है जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और उसे सुचारू रूप से चलाया। हाँ। साथ ही उन अनेक ऋषियों की कथाएं भी हैं जिन्होंने भगवान वराह की भक्ति करके, उनकी उपासना करके मोक्ष प्राप्त किया। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इन कहानियों के जरिए प्रार्थना की शक्ति, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव और उनकी कृपा का क्या महत्व है, इन बातों को उजागर किया गया है। ये कथाएं असल में उदाहरण हैं, जैसे रोल मॉडल होते हैं ना। हाँ। ये भक्ति के रास्ते पर चलने वालों को प्रेरणा देती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं और ये विश्वास दिलाती है कि सच्ची भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। राजा पृथु की कहानी उदाहरण के लिए दिखाती है कि कैसे एक शासक भी भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर समाज का कल्याण कर सकता है। तो कथाओं और भक्ति के उपदेशों के अलावा वराह पुराण हमें ब्रह्मांड के ढांचे के बारे में भी बताता है। ये सिर्फ पृथ्वी और स्वर्ग पाताल तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पूरे 14 लोकों का वर्णन मिलता है, अलग अलग स्तर, अलग अलग आयाम, जैसे सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, हमारी पृथ्वी और फिर नीचे के 7 पाताल लोक। ये एक विशाल ब्रह्मांडीय नक्शा पेश करता है। 14 लोक? जी हाँ। और ये सिर्फ स्थिर लोकों का वर्णन नहीं है, इसमें सृष्टि और प्रलय के निरंतर चलने वाले चक्रों का भी जिक्र है। कैसे दुनिया बनती है, चलती है और फिर नष्ट होकर फिर से बनती है।
अच्छा, ये साइकिल वाली बात। हाँ, वही। और इस पूरे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में त्रिदेव, ब्रह्मा रचयिता, विष्णु पालक और शिव संहारक की क्या भूमिकाएं हैं, इसकी भी व्याख्या की गई है। ये बड़ा दृष्टिकोण, ये कॉस्मिक पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं, हमें वराह अवतार की घटना को सही संदर्भ में समझने में मदद करता है। ब्रह्मांडीय नाटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी था। और ये ज्ञान सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, इसे जीवन में उतारने के तरीके भी बताए गए हैं। मतलब प्रैक्टिकल आध्यात्मिकता पर भी काफी जोर है। बिल्कुल। वराह पुराण में मंदिरों में होने वाले अनुष्ठानों की विधियां, भगवान विष्णु के कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन से त्योहार मनाने चाहिए और किन पवित्र व्रतों का पालन करना चाहिए, इन सब के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये एक तरह से आध्यात्मिक जीवन जीने की गाइड बुक जैसा है। गाइड बुक, हाँ सही शब्द है। और इसमें पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों जैसे मथुरा, काशी, अयोध्या का भी बहुत महत्व बताया गया है। इन स्थानों की यात्रा करना, जिसे तीर्थ यात्रा कहते हैं, उसे भी पुण्यदायक और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक माना गया है। अच्छा। ये सब साधन हैं, बाहरी क्रियाएं जैसे स्नान, दान, दर्शन, जो भक्तों को परमात्मा से जुड़ने में मदद करते हैं। लेकिन इनका असली मकसद बाहरी होने के साथ साथ आंतरिक शुद्धि, मन की शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव को जगाना और मजबूत करना है। ये सिर्फ घूमने जाना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। आंतरिक शुद्धि। अंत में पुराण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों पर भी प्रकाश डालता है। इसमें ज्ञान योग की बात है। हाँ। मतलब ज्ञान और विवेक के माध्यम से सत्य को जानना, और भक्ति योग की भी, यानी प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। हाँ, दोनों की चर्चा है। और परम तत्व यानी वो अंतिम सत्य या ईश्वर, उसका स्वरूप कैसा है, इसकी भी दार्शनिक व्याख्याएं मिलती हैं। जी बिल्कुल। और इन सब का सार निचोड़ यही निकलता है कि भगवान विष्णु की भक्ति, चाहे वो ज्ञान मार्ग से आए या समर्पण से, अंततः मुक्ति दिलाती है। मुक्ति। हाँ, ये हमारे पापों को नष्ट करती है, मन को शांति देती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करने, जीवन में उतारने और खुद को बदलने का एक मार्ग है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और हमारे सामने रखी सामग्री के आधार पर वराह पुराण के मुख्य संदेशों को समेटें, तो मतलब मुख्य बातें क्या रहीं? पहली तो ये कि भगवान विष्णु अपने वराह अवतार में पृथ्वी और धर्म के परम रक्षक हैं। जी, परम रक्षक, जो संकट के समय संतुलन बहाल करते हैं। दूसरी, सच्ची भक्ति, धर्म के रास्ते पर चलना और सदाचार यानी अच्छा आचरण, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी आवश्यक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके लिए है। और तीसरी बात, जैसा कि आपने बताया, मंदिर, पूजा पाठ के नियम, तीर्थ यात्राएं, व्रत और एक पवित्र जीवन जीना, ये सब आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण साधन और मार्गदर्शक हैं। हाँ, ये सब मार्ग हैं। कुल मिलाकर वराह पुराण हमें पौराणिक कथाओं, गहरे दार्शनिक विचारों और भक्ति के व्यावहारिक मार्गदर्शन का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। ये कहानी भी है, ज्ञान भी है और जीने की राह भी दिखाता है। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है वो ये है कि वराह अवतार की कहानी सिर्फ अतीत में घटी कोई घटना बनकर नहीं रह जाती। ये एक सतत अनुस्मारक है, एक निरंतर याद दिलाने वाली कहानी। मतलब आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि जब भी दुनिया में अव्यवस्था, अन्याय और अधर्म बढ़ता है, जब भी हिरण्याक्ष किसी न किसी रूप में पृथ्वी को डुबोने की कोशिश करता है, तो संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए दिव्य हस्तक्षेप या कह लीजिए सकारात्मक शक्तियों के उदय की संभावना हमेशा बनी रहती है। अच्छा। ये हमें ब्रह्मांड की व्यवस्था और उसमें एक व्यक्ति की भूमिका, धर्म और भक्ति के माध्यम से पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई की कहानी नहीं है। नहीं, ये सृष्टि के नियमों, नैतिकता के महत्व और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे अपने स्थान और जिम्मेदारियों की कहानी है। ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी शायद तब रही होगी जब इसे लिखा गया था। ये पूरी चर्चा वाकई एक सोचने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है कि आज के समय में, आज के संदर्भ में वो हिरण्याक्ष कौन हो सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। वो कौन सी ताकतें, विचार या प्रवृत्तियां हो सकती हैं जो हमारी पृथ्वी, चाहे वो हमारा पर्यावरण हो, हमारा समाज हो या हमारे नैतिक मूल्य हो, उन्हें डुबो रही हैं, संतुलन बिगाड़ रही हैं। और फिर उस संतुलन को वापस लाने के लिए जरूरी वराह के गुण, साहस,
रक्षा करने की क्षमता और धर्म यानी सही मार्ग पर वापस लाने का संकल्प, वो आज कैसे और किन रूपों में प्रकट हो सकते हैं? शायद हम सबके अंदर ही वो क्षमता मौजूद हो। बिल्कुल हो सकती है। इस पर विचार करना काफी सार्थक हो सकता है। जी। इस ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सामग्री के साथ, कुछ और गहराइयों को समझने के लिए। धन्यवाद।